वन कैसे हो आप सब लोग। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 का सेक्शन 3 जो कि बात करता है एग्जेम्पशन के बारे में। छूट, हिंदी में उसको छूट बोलेंगे और मराठी में उसको बोलेंगे सूट। तो इसका मराठी का एक्सप्लेनेशन भी मैं शेयर कर दूँगी वीडियो के साथ में। अभी मैं हिंदी में बता रही हूँ, जो स्टूडेंट को मराठी समझ में नहीं आती और फिर भी अगर महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट उनको समझना है तो इसलिए उनके लिए मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। तो एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्ट है ऐसे जो प्रीमाइसेस है उस पर लागू नहीं होगा। तो कौन से प्रीमाइसेस? तो एग्जेम्पशन के सेक्शन 3 में बताया गया है कि Section 3 subclause 1 says that this act shall not apply, subclause 1, to any premises belonging to the government or local authority, apply as against the government to any tenancy, license or other oh my god, ये बहुत ही ज़्यादा अंदर है। हाँ, other like relationship created by a grant from a license given by the government in respect of premises requisition or taken or lease or on license by the government including any premises taken on behalf of the government on the basis of the tenancy or of license or other like relationship by or in the name of any officer subordinate to the government authorized in this behalf। ये बोल रहा है कि जो भी प्रीमाइसेस है, जो भी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी से बिलोंग करती है, ऐसी प्रीमाइसेस अगर गवर्नमेंट ने ऐसे प्रीमाइसेस पे अगर टेनेंसी क्रिएट की है, लाइसेंस क्रिएट किया है या फिर अदर रिलेशनशिप क्रिएट की है, जैसे उसको ग्रांट पे दी है, ग्रांट पे देकर जो ऐसे रिलेशनशिप तैयार हुई है या फिर लाइसेंस पे दिया है बाय द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमाइसेस और टेकन ऑन लीज या फिर ली है गवर्नमेंट ने ली है गवर्नमेंट से, दूसरे गवर्नमेंट से या फिर लोकल अथॉरिटी से ऑन लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एनी प्रीमाइसेस टेकन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पे ली हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे अदर लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट से प्रॉपर्टी ली है ऑन द बेसिस ऑफ टेनेंसी और ऑफ लाइसेंस और अदर लाइक रिलेशनशिप बाय और इन द नेम ऑफ एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट या फिर किसी ऑफिसर के जो भी ऑफिसर है सबऑर्डिनेट है गवर्नमेंट का और ऑथराइज किया है इन दिस बिहाफ। तो ऐसी जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है या प्रीमाइसेस होता है या फिर लोकल अथॉरिटी की जो प्रीमाइसेस होती है और वो उसको अगर उस प्रीमाइसेस पर टेनेंसी, लाइसेंस और कोई भी अगर ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट होता है बाय द ग्रांट फ्रॉम और लाइसेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो ऐसी इंक्लूडिंग एनी प्रीमाइसेस टेकन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट या फिर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ली है, ठीक है, उस पर अगर टेनेंसी क्रिएट हुई है, लाइसेंस क्रिएट हुआ है या फिर अदर रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, ठीक है, और इन द नेम ऑफ द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है सबऑर्डिनेट है उसके नेम पर अगर ऐसी प्रीमाइसेस ली है जो कि बिलोंग करती है गवर्नमेंट की या फिर लोकल अथॉरिटी की, तो उस पर बोलते हैं कि ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एग्जेम्पशन दिया हुआ है ऐसे प्रीमाइसेस पे। बट इट शैल अप्लाई, मैंडेटरी प्रोविजन है, लेकिन ये वहाँ पे अप्लाई होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमाइसेस लेट और गिवन ऑन लाइसेंस टू द गवर्नमेंट। अगर लाइसेंस पे दी है या फिर टेनेंसी पे दी है किसको, गवर्नमेंट को और लोकल अथॉरिटी को और टेकन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑन सच बेसिस और बाय इन द नेम ऑफ सच ऑफिसर। अगर कोई गवर्नमेंट को या फिर लोकल अथॉरिटी को या फिर सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट का है उसके नेम पर अगर कोई प्रीमाइसेस हम देते हैं, ठीक है, लाइसेंस पे देते हैं या फिर रेंट पे देते हैं, तो
उस पर ये एक्ट लागू होगा। गवर्नमेंट को रेंट पे से दी प्रॉपर्टी, तो अगर गवर्नमेंट जो है या फिर लोकल अथॉरिटी अगर या फिर सबऑर्डिनेट ऑफिसर है गवर्नमेंट का, उसके नेम पर अगर हमने हमारी प्रीमाइसेस को दिया है गवर्नमेंट को लाइसेंस पे, तो उस पर ये एक्ट अप्लीकेबल होगा। यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं लगेगा। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अगर किसी को देते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर अगर लीज या लाइसेंस क्रिएट होता है, तो वैसे जो भी प्रीमाइसेस है वहाँ पे खाली ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर हमसे कोई प्राइवेट पर्सन से ली है प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। ऐसा ही कहता है एक्ट। अब बोलता है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट शैल नॉट अप्लाई। कब अप्लाई नहीं होगा, तो हम देखते हैं सेक्शन 3 का सब क्लॉज बी, टू एनी प्रीमाइसेस लेट और सबलेट टू बैंक्स। ऐसी प्रीमाइसेस जो कि हमने रेंट पे दी है या फिर सबलेट की है, लेट पे जैसे भाड़े पे दी है या फिर किसी ने वो सबलेट की है टू द बैंक को, और एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एनी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश बाय और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट और फॉरेन मिशन, इंटरनेशनल एजेंसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ और मोर। ऐसी जो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है अथॉरिटीज़, अगर इनका जो भी कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल अगर 1 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर तो 1 करोड़ से नीचे है तो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई होगा ऐसे प्रीमाइसेस पे जो कि लेट की हुई है या फिर सबलेट की हुई है इस तरह के अथॉरिटीज़ को। बैंक्स हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गया, कॉरपोरेशन हो गए या फिर कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश बाय और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट, ठीक है। तो इस पर अगर इसका पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ है, उससे ज़्यादा है, तो ये महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे एग्जम्पशन लगता है। एक्सप्लेनेशन बताया गया है फिर यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन बैंक मीन्स, बैंक मतलब क्या होता है ये यहाँ पे बताया गया है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट पॉइंट, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। सेकंड, a subsidiary bank as defined in the State Bank of India Subsidiary Banks Act 1959. A corresponding new bank constituted under section 3 of the banking companies। तो ये खाला रीडिंग करने वाले पॉइंट से ये आप रीडिंग कर लीजिएगा। सेक्शन 3 का सब क्लॉज 2 देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट all or any of the provisions of this act shall subject to such condition and terms as it may specify not apply। और कहाँ नहीं अप्लाई होगा बोलते इस एक्ट के प्रोविजंस, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे डायरेक्शन देगी, डायरेक्शन इशू करेगी स्टेट गवर्नमेंट। कौन से डायरेक्शन? that all or any of the provisions of this act shall subject to such condition and terms as it may specify not apply। तो ऐसे कंडीशंस और टर्म्स बताएगी स्टेट गवर्नमेंट, जिसके वजह से ये जो है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट इनके ये वाली प्रीमाइसेस पर अप्लाई नहीं होंगे। अदर प्रीमाइसेस कौन सी है यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट है the premises used for public purpose, two premises used for public purpose of a charitable nature or any class of premises used for such purpose। ऐसी premises जो कि यूज़ हो रही है पब्लिक पर्पज़ ऑफ ए चैरिटेबल नेचर के लिए, ऐसी premises पर एक्ट लागू नहीं होगा, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, टू premises held by a public trust for a religious or charitable purpose।
अगर ऐसी प्रीमाइसेस है जो कि हेल्ड की है पब्लिक ट्रस्ट ने फॉर द रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस एंड लेट एट नॉमिनल और ओकेजनल रेंट, और बहुत ही ज़्यादा कम रेंट पर, कम नॉमिनल रेट पर उसको प्रीमाइसेस को लेट आउट किया हुआ है, रेंट आउट किया हुआ है, तो ऐसे प्रीमाइसेस पर मार्शल एंड कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, टू प्रीमाइसेस हेल्ड बाय पब्लिक ट्रस्ट फॉर ए रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज एंड एडमिनिस्टर्ड बाय लोकल अथॉरिटी। ऐसी प्रीमाइसेस जो कि पब्लिक ट्रस्ट ने हेल्ड की हुई है फॉर अ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज एंड एडमिनिस्ट्रेट की गई है लोकल अथॉरिटी से, तो ऐसी प्रीमाइसेस पर मार्शल एंड कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, टू प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन एन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। अगर ऐसी प्रीमाइसेस है जो कि बिलोंगिंग है या फिर वेस्टेड है, जिसको दी हुई है, यूनिवर्सिटी को दी गई है, ऐसी प्रीमाइसेस इस्टेब्लिश बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। कोई भी यूनिवर्सिटी है जो कि इस्टेब्लिश की हुई है एनी लॉ ने फॉर द एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, तो ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे है उस प्रीमाइसेस पर ये एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, बस ऐसे ही कहा गया है। प्रोवाइजो बताता है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर इशूइंग एनी डायरेक्शन अंडर दिस सबसेक्शन द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर दैट द टेनेंसी राइट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग टेनर्स आर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड। तो प्रोवाइजो बताता है कि ऐसी डायरेक्शन इशू करने के पहले स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी, शाल है, मैंडेटरी प्रोविज़न है, ऐसी डायरेक्शन इशू करने के पहले कि यहाँ पे भाई महाराष्ट्र एंड कंट्रोल एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसी अगर डायरेक्शन इशू करती है तो ये डायरेक्शन इशू करने के पहले स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि किसी टेनेंट का टेनेंसी राइट तो एडवर्सली अफेक्टेड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये वो स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। सेक्शन 3 का सब क्लॉज 3 बोलता है द एक्सप्रेशन प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट or local authority in subsection 1 shall, notwithstanding anything contained in the said subsection or in any judgment, decree or order of the court, including a building erected on any land held by a person from government or local authority under an agreement, lease, license, other grant, although having regard to the provisions of such agreement, lease, license or grant, the building so erected may belong or continuing belonging to the government or local authority. As the case may be, such person shall be entitled to create a tenancy in respect of the building or a part thereof. यहाँ पे कहा गया है कि जो भी सबसेक्शन में कहा गया है कि प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, यहाँ पे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, राइट, हमने देखा है हम सबसेक्शन 1 में सेक्शन 3 के। लेकिन ये बोलते हैं कि उस सेक्शन में कुछ भी कहा गया हो, ठीक है, एनीथिंग कंटेनिंग दिस सेड सबसेक्शन और एनी, या फिर कोई भी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर में कुछ भी दिया होगा फिर भी क्या होगा, उसके अलावा अगर इंक्लूड अ बिल्डिंग इरेक्टेड ऑन एनी लैंड, अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है बोलते जो कि किसी लैंड पर है और जो कि हेल्ड की हुई है एनी पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट का पर्सन है और उसने अगर किसी लैंड पर बिल्डिंग इरेक्ट की है, ठीक है, इंक्लूड अ बिल्डिंग इरेक्टेड ऑन लैंड, ठीक है, उसने ऐसी बिल्डिंग बनाई है लैंड पर, ठीक है, जो कि पर्सन है
गवर्नमेंट का और लोकल अथॉरिटी का अंडर एन एग्रीमेंट लीज लाइसेंस अदर ग्रांट although having regard to the provisions of such agreement lease license or grant buildings so erected may belong or continue belong to the government or the local authority भले ही ये बोलते गवर्नमेंट की अथॉरिटी गवर्नमेंट की और लोकल अथॉरिटी का पर्सन हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसे पर्सन ने किसी लैंड पर अगर कोई बिल्डिंग इरेक्ट की है तो वैसे बिल्डिंग में अगर वो किसी और पर्सन को अगर वहाँ पे वो रेंट पे देता है वो प्रॉपर्टी एज द केस में भी सच पर्सन शैल बी एंटाइटल टू क्रिएट ए टेनेंसी। तो ऐसा पर्सन वहाँ पे दूसरे पर्सन को अगर रखता है अपने घर में रेंट पे देता है प्रॉपर्टी को, तो ऐसे केस में जो पर्सन उस बिल्डिंग का मालिक है, भले ही वो पर्सन गवर्नमेंट का हो या लोकल अथॉरिटी का हो, लेकिन ऐसा पर्सन एंटाइटल रहेगा टू क्रिएट अ टेनेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ। तो बस ऐसे ही कहता है सेक्शन 3। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कीजिए और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और सपोर्ट भी मिलता है। और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा।